नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है सबसे एक्सप्लेनेटरी वे में आपको सीधे पहुंचाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। देखिए, ai.aero.career रिक्रूटमेंट सेक्शंस में हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट सेक्शन में इसमें पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कल ही रात में अपडेट हुआ है 8 अगस्त 2023 को। इसमें क्या लिखा हुआ है? रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इन द वेरियस डिसिप्लिन इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है हमारे पास 342 है, यहाँ पे दिख रही है। AI ने 342 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया है और डिटेल में सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या प्रोसेस है। ठीक है, ये IBPS online.ibps.in AI23 ये लिंक जो आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो IBPS कंडक्ट कराएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको। 5 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन कमेंस हुए थे। 4 सितंबर 2023 को आपका क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपको एडिट करना है तो वो 4 सितंबर को भी क्लोज हो जाएगा और लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन इज 19 सितंबर। जो ऑनलाइन फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 5 अगस्त टू 4 सितंबर है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन करना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा देन आपको क्या करना है, अपने क्रेडेंशियल्स यूज करने हैं। जो यूजर आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा उससे आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक चीज थी। IBPS ने एक नोट लिखा हुआ है कि सपोर्ट एंड बेस्ट व्यूड ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर 9+, गूगल क्रोम 30+ एंड फायरफॉक्स 20+। अगर आप इन सारे ब्राउजर में यूज करेंगे देन आपको बेस्ट व्यू मिलेगा, आपका क्रैश नहीं होगा पेज। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि हाउ टू अप्लाई। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता हूँ कि बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट eligibility and other norms mentioned in the advertisement. Okay, candidate are advised to read the following instruction. ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद जो एडवर्टाइजमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन है उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करिए। अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक नहीं किया तो आपका कैंडिडेचर लेटर जाके रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि अगर आपने कुछ भी चीजें छुपाई हैं तो। ठीक है, तो इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके सारी चीजें देख लीजिएगा। फोटोग्राफ्स की जो साइज है वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर्स की होनी चाहिए और 20 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए। 200 इंटू 30 पिक्सल्स प्रिफर्ड होना चाहिए। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखिए कि आपका नेम, फर्स्ट नेम, मेडिन नेम, ये सारी चीजें, मोबाइल नंबर के बारे में मैं आपको क्लियर करता हूँ कि मोबाइल नंबर में आपका रिचार्ज होना चाहिए, वैलिड प्लान होना चाहिए। जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं वो भी किसी ऐसे पर्सन का दीजिए जो आपको इन्फॉर्म कर सके। ईमेल आईडी जो आप रेगुलरली विजिट करते हैं वो दीजिए, क्योंकि ये बहुत सारी डिजिटल फॉर्म में कम्युनिकेशन होती है तो आपको जिससे दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट, पूरे 6 पार्ट में ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, चलिए
अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस है वो एडवर्टाइजमेंट, ये आपका एडवर्टाइजमेंट आपका हिंदी मोड में है, ठीक है, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो एयर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है इसको मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ द जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव वेरियस डिसिप्लिन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करने जा रही है, और पूरी इंडिया के लिए ये होगा, ठीक है। जो हमारी डबल एआई है एक मिनी रत्न कंपनी है जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंडर काम करती है। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, टोटल वैकेंसी हमारे पास 9 है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स 9 वैकेंसी। जूनियर एग्जीक्यूटिव 237, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस 66, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज 3, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ 18 सर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा कि पोस्ट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जो लोग इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो ये चीज देख लेंगे कि कौन कौन सा क्राइटेरिया वो फुलफिल कर पा रहे हैं किस पोस्ट के लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ। देखिए, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस में आपका ग्रेजुएट होना है, ठीक है, सिंपल, आपके पास डेट ऑफ एप्लीकेशन के टाइम पे डिग्री होनी चाहिए। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स ग्रेजुएट, प्रेफरेबली बीकॉम, 2-year relevant experience in the field of preparation of the financial statement, taxation, direct and indirect, audit and other finance and accounts related field experience. Junior executive common cadre, any graduate. Junior executive finance, MBA or postgraduate diploma in management with specialization in finance or cost account, or chartered accountant or chartered financial analyst. Okay. Junior executive fire services, bachelor degree in fire engineering, mechanical engineering, automobile engineering. Junior executive law, professional degree in law, 3-year regular course after graduation or 5-year integrated regular course after 10+2, and candidate should be eligible to get himself enrolled as an advocate in Bar Council of India to do practice in courts in India, right? So ये सारी चीजें आपको उन्होंने बोला है। इन्होंने कहा कि रिकॉग्नाइज डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, बट डोंट वरी, इतना ऑब्जर्व ये वो नहीं करते हैं, बट हाँ थोड़ा सा तो मिलता ही है। इफ यू आर फ्रॉम IIT and IIM देन थोड़ा सा एज तो मिलेगा ही, ठीक है, बट डोंट वरी फॉर दैट। यू परफॉर्म वेल इन द रिटन एग्जामिनेशन, आपको बहुत अच्छे चांसेस है सिलेक्शन के, ठीक है। ओके, देखिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया उन्होंने 30 ईयर रखा है, और कट ऑफ डेट 4 सितंबर, जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वहां पे आपको 4 सितंबर 2020 को 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट के लिए भी 30 ईयर्स रखा हुआ है 4 सितंबर 2023 को। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी 27 ईयर रखा हुआ है 4 सितंबर 23 को। 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 3 ईयर ओबीसी का आपको रिजर्वेशन मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर का, ओके। और डिफरेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है वहां पे आप लोग प्रेफर कर लीजिए, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको डिस्कस ही कर लिया है कि 5 अगस्त से फॉर्म वाला स्टार्ट होगा और 4 सितंबर को खत्म होगा। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है उनको इवन ग्रेड मिलेगा, 40,000 से आपका बेसिक स्टार्ट होगा और 1,40,000 तक जाएगा अगर आप इवन कैडर में ही रहते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। आपकी सैलरी 40,000 से स्टार्ट होती है, एनुअल 40,000 बेसिक से स्टार्ट होती है, 3% का आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है एवरी ईयर। उसके बाद आफ्टर 5 ईयर 7 ईयर्स के बाद आप E1 से E2, E2 से E3, इस तरीके से आपका प्रमोशन हो जाता है। बेसिक पे के अलावा आपको 40 to 48% का DA मिलता है बेसिक पे, 30%, 35% ऑफ द बेसिक पे मिलता है, पर्क्स मिलते हैं,
HRA मिलता है अकॉर्डिंग टू सिटी एंड अदर बेनिफिट्स विच इंक्लूड CPF, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स और एडमिसिबल एज पर AA रूल। आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो एनुअल CTC है वो 13 लाख पड़ता है और 11.5 लाख पड़ता है हमारा सीनियर असिस्टेंट का और 10 लाख पड़ता है हमारा जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, NE6 में यहाँ पे जो सीनियर असिस्टेंट है वो 36,000 से 1,10,000 जाता है और जूनियर असिस्टेंट जो होता है वो 31,000 से लेके 92,000। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक्स है और बाकी सारी जो पूरा प्रोसेस है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। Candidates will be shortlisted on the basis of their performance in online examination. ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट होंगे। उसके बाद उनका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट एंड एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट। रोल नंबर ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द AI वेबसाइट ओनली। ऑनलाइन होगा, उसके बाद ये सारे टेस्ट होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। आप रेगुलरली इनकी वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, ठीक है, और वहां पे आपको बेसिक डिटेल्स का आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन एंड कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा MS ऑफिस में आपका, तभी आप सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, जो लोग कहीं वर्किंग है उनको NOC देना होगा एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन एंड प्लीज आप अपने एम्प्लॉयर को तुरंत बताइए और उनको इन्फॉर्म करिए, अदरवाइज फिर आप बाद में ट्रबल में रह जाएंगे। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, ये इस तरह की कुछ गाइडलाइंस हैं, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको डिबार कर दिया जाएगा और ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। बेसिकली आपको क्या करना है कि फोटोग्राफ आप स्कैन करके रख लीजिए जिसकी 200 to 230 पिक्सल साइज होगी, 20 KB से 50 KB के बीच का आपका साइज होगा। ठीक है, और 50 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए एंड सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक पेन से ही होगा और ये आपका उसका डायमेंशन होगा। फाइल JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू पिंक। ठीक है, तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस है आप उनको पढ़ लीजिए और उसको अच्छे से समझ के फॉर्म को अप्लाई करिए इफ यू आर एलिजिबल। और AA एक वेरी गुड कंपनी है और बहुत अच्छा पे स्केल है इनका, चूंकि एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में जितने, उनको ये मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं और जो एयरलाइन सेक्टर का कैरियर है वो तो आपको पता ही है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप उससे घबराइए मत अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या आपको हिंदी नहीं आती तो। सो विश यू ऑल द बेस्ट। इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा और आप अपनी मेहनत को अच्छे तरीके से करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। ओके, थैंक यू।